ब्रेकअप नहीं हुआ जिसके वजह से वो ये एक्ट करे। पुलिस उसकी जांच कर रही है, पुलिस को अपना पक्ष रखने दीजिए, उनको भी मौका दीजिए। निकल के कुछ नहीं आने वाला है। शीजान या उसकी पूरे परिवार का इस पूरे प्रकरण में दूर दूर तक कहीं कोई लेना देना नहीं है। तो ब्रेकअप हुआ ही क्यों? एग्जैक्टली वो ब्रेकअप कीजिए तो एग्जैक्टली जब ब्रेकअप अगर होता है और उस चीज को लेके उनके बीच मतभेद होते हैं तो जो 15 तारीख से 24 तारीख का पीरियड है उसमें वो शूट नहीं करती, वो कहीं नहीं जाती, कुछ नहीं करती। उल्टा 24 का उसका क्रिसमस सेलिब्रेशन का प्लान था, बट उनकी माताजी ने शूट के बहाने उसको चंडीगढ़ ले जाने की कोशिश की, जिसमें वो दबाव में थी। 16 तारीख को भी उसको साइड पे पैनिक अटैक आया है। शीजान ने उसको ढूंढा, कंफर्ट किया, उसको सलाह की कि डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं मैं खुद जाती हूँ, तब जाके वो 16 तारीख को लोटस हॉस्पिटल में गई है अपना चेकअप। लोटस हॉस्पिटल में ये सुना गया है कि उन्होंने कहा है कि शीजान चीट कर रहे थे, इसलिए पैनिक अटैक आ रहा है। बिल्कुल नहीं, सरासर गलत है। पवन शर्मा उस दिन भी वहाँ बैठा हुआ था, वहाँ खड़ा हुआ था। 16 तारीख को हम भी हॉस्पिटल में थे, मैं और फलक, हमारी वनिता जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि ऐसे एडमिट हुई है टुनीशा। हमने कहा कहाँ हुई है, क्योंकि हम सुन के परेशान हो गए थे। हमारे पास शीजान का फोन आया था कि मम्मा ऐसे ऐसे टुनीशा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। और वो क्योंकि जिम पहुंच चुका था, उसको ये लगा था कि वो अपनी मॉम के साथ आएगी डॉक्टर के पास। मेरी टुनीशा से बात हुई, उसने कहा वो बहुत रो रही थी कि अम्मा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मैं डॉक्टर के जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ बेटा? मैं बस जा रही हूँ, मैं पहुँच के आपकी बात कराती हूँ, आप फिक्र नहीं कीजिए, आई एम ओके। उसके बाद शीजान का मुझे फोन आता है कि वो इस हॉस्पिटल में गई। उसकी मम्मा से मेरी बात होगी, उन्होंने कहा मैं यहाँ पे हूँ। मैं और फलक रात को 11 से 12 के बीच में हम लोग गोलीबारी हॉस्पिटल वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि टुनीशा कैजुअलिटी के बेड पे लेटी हुई है और उसको एक स्लाइन जो होता है वो चढ़ा हुआ है और हमारे सामने वो सो रही थी। उसकी मम्मा से हमने पूछा कि इसको क्या हुआ, तो उन्होंने बस हमें एक ही चीज़ बोली, कुछ नहीं, वो बच्ची थोड़ी सी काम को लेके परेशान है बहुत ज़्यादा, तो ये स्ट्रेस में, आपको तो पता ही है बहुत सेंसिटिव है। ओके, तो उन्होंने एक चीज़ बोलती है, कहती है कि मैं बोल रही हूँ कि जब तक ये दोनों शो कर रहे हैं तब तक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहे। कल इसको शूट पे जाना है, वापस ही कैसे जाएगी, छुट्टी की बात करनी पड़ेगी। तो लाइक मैं और फलक एक दूसरे को देख रहे थे। फलक ने उनको बोला भी, आंटी आप क्या बात कर रहे हो, आप इसकी हालत देखिए, इसको ऑफ दिलवाइए, इसको आराम करना है। उस वक्त भी उनका दिमाग उसके काम में चल रहा था। मैं अगर होती या आप में से कोई भी पेरेंट्स होता तो उसके लिए उसके बच्चे की हेल्थ से ज्यादा कुछ भी नहीं। सर जब आपके रिश्ते आपकी पार्टी के रिश्ते चलें जी, एक सवाल है। फलक ने जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 20 साल का ट्रॉमा था। सर 24 का इंसिडेंट बता दीजिए क्या हुआ, बस 24 का इंसिडेंट समझ लो। 24 का इंसिडेंट बता रहे सुन लो, 24 को क्या हुआ सुन लो। 24 को क्या हुआ सर 24 को क्या हुआ? 24 तारीख को भी शूट पे टुनीशा अकेली आई थी, जबकि 23 को उनके माताजी को रिक्वेस्ट किया गया था कि आप प्लीज़ इसे अकेला मत छोड़िएगा, आप इनके साथ में रहिएगा। वो मॉर्निंग में जब सेट पे आई तभी से अपसेट थी। शीजान और उन्होंने साथ में बैठे हैं, दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है एक रूम में जहाँ पे पार्थ भी थे, गाने सुने हैं। उसके बाद शीजान चले गया शूट पे। टुनीशा शायद पीछे से आई, टुनीशा देखा नहीं क्योंकि उसको शूट पे बुलाया गया था। देन शी वेंट इनसाइड। उन्होंने किसी को फ़ोन किया है, उनका सामने से फ़ोन आया है और उसके बाद की जो भी घटना है वो एफआईआर में दर्ज है। सर एक सवाल ये है, आपने कहा 20 साल के ट्रॉमा की वजह एक है परिवार से रिश्ते, माँ से रिश्ते, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसी सेट पर उस जहाँ शूट चल रहा था, जहाँ शीजान था, जहाँ उनकी बातचीत हुई, उसी सेट पर उसे 20 साल का ट्रॉमा निकालना था खुदकुशी? आप टुनीशा का ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। सर एक मिनट मैं कुछ प्ले कर रही हूँ, आप लोगों को इससे क्लैरिटी मिल जाएगी कि उससे इस फैमिली का और टुनीशा का क्या अंडरस्टैंडिंग था। इसके लिए जवाब आपको खुद टुनीशा ही देगी, खुद टुनीशा दे रही है। एक सेकंड आप ऑडियो मैं वॉइस नोट प्ले कर रही हूँ। 1 मिनट, सब लोग शांत हो जाइए, सब लोग शांत हो जाइए। आप शांत होगे तो मैं प्ले करूंगी। हो गए 1 मिनट गाइस, साइलेंस।
के लिए साइलेंट हो जाए प्लीज 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 साइलेंस। ये टुनिशा का वॉइस नोट है। आई थिंक साइलेंट में नहीं वो जरूरी है, मेरी बच्ची बोल रही है, वो जरूरी है। सब लोग एकदम शांत रहो प्लीज। 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ। अब जानते भी नहीं हो, इसलिए आपसे हर बात शेयर करने का मन करता है। स्टार्टिंग से इसलिए चलाओ। मेरे जहन में जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पता नहीं मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। मैं वापस से एक बार चलाती हूँ। ओके ये ऑडियो शेयर कर दीजिएगा। सबके पास आ जाएगा। भेजिए, मुझे भेजिए। ये वाला पर्टिकुलर ये वाला को भेज दे। सर एक बार आप प्ले कर लीजिए, बाकी आप दे दीजिएगा सबको व्हाट्सएप पे। मैं अंजलि को भेज बेटा सर्कुलेट हो जाएगी। नहीं आ रहा है। लैपटॉप ये था ना। लैपटॉप में चला देते आप लोगों को आई आवाज ना? आवाज मिली ना? मिल गई। वापस चलाऊं? 1 मिनट सब लोग शांत हो जाओ, मैं चला देती हूँ। किसी और फोन में प्ले करिए, आपके फोन में आवाज कम। ओके मैं वापस प्ले कर रही हूँ अभी। मैं सब चुप होएंगे ना तो मैं सुनाई देगा। साइलेंस प्लीज साइलेंस। आवाज को बंद करो। ओके डन। रेडी। आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो अम्मा, बहुत ज़्यादा। आप जानते भी नहीं हो, इसलिए आपसे हर बात शेयर करने का मन करता है। इसलिए मेरे जहन में जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पता नहीं मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। ये 5 सितंबर का ऑडियो रिकॉर्डिंग है। उनकी माताजी जिनका बर्थडे था 12 जुलाई को, उन्होंने अपना जन्मदिन भी मुंबई में नहीं सेलिब्रेट करके अब्रॉड में संजीव कौशल जी के साथ सेलिब्रेट किया, जिसको लेके भी वो काफ़ी डिस्टर्ब थी। उन्होंने अपनी माताजी को ना तो बर्थडे विश किया। जहाँ तक जितने आरोप लगे हैं इस पूरे प्रकरण में, आज अभी इस वक्त तक किसी भी आरोप का पुख्ता सबूत ना तो पुलिस को अपनी जांच में मिला है ना मिलेगा, क्योंकि शिजान मोहम्मद का या उनके परिवार का इस पूरे प्रकरण में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा, आज अभी इस वक्त भी कह रहा हूँ, हम आज बेल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, उसमें हमने सारे तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा है और अब हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सर आखिर जो पुलिस की थियरी है, जिसमें ब्रेकअप के पीछे अलग अलग रीजन बताए जा रहे हैं। शिजान मोहम्मद ने अभी इस वक्त तक कोई भी अपना बयान बदला नहीं है। उसने पुलिस के सामने जो बयान डे 1 दिया था, वो बयान उनके पूरे पुलिस कस्टडी में एज इट इज मेंटेन रहे हैं। कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिया है, कुछ इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया है जो पहले दिया था बाद में नहीं दिया, या पुलिस ने पूछा होगा। आप लोग कह रहे हैं कि तुनिशा अपनी मां से परेशान थी और ये वजह हो सकती है उसके ट्रॉमा की, पर क्या ये नहीं है क्योंकि आपने सितंबर का ऑडियो सुना है, उसके बाद सिजान के रिश्ते में आई, तो क्या अपनी मां से परेशान तुनिशा सिजान के पास गायब हो गई थी और सिजान ने भी जब धोखा दिया तो उसके बाद उसने स्टेप उठाया? बिल्कुल नहीं, ये सरासर गलत है, क्योंकि तुनिशा का जो कंडीशन बचपन से रहा है उसको वो प्यार नहीं मिला है। जो प्यार वो सब जगह ढूंढ रही थी। उस बच्ची को पढ़ना था, उस बच्ची को बहुत कुछ करना था, उसके काफ़ी बकेट लिस्ट थे, जिसके बावजूद उनकी माताजी जो खुद एक्ट्रेस बनना चाहती थी, अपनी इस बच्ची को उन्होंने फोर्स किया एक्टिंग में आने के लिए। इस बच्ची के कंपैरिजन होते थे। जब उन्होंने टैटू बनाया, उनके माताजी के कोई रिलेटिव, उनकी बेटियां टॉन्ट मारते थे इसको कि ये तेरा क्लास नहीं है। संजीव कौशल की बेटी के साथ में उसको टॉन्ट मारा करते थे कि ये तेरा क्लास नहीं है। तुनिशा को
कहीं जाने आने में परहेज था। पुलिस जांच में ये ऑलरेडी सामने आ चुका होगा कि उनकी माताजी पैसे पैसे के लिए तुनिशा को मोहताज रखती थी। तुनिशा का खुद का पैसे पे तुनिशा का कंट्रोल नहीं था। संजीव कौशल एक चीज रिपीट कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि मां से ये केस में एक चीज समझ के नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात, आप कह रहे हो कि तुनिशा का उनकी माता के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था, उसके बाद आप ये कह रहे हो कि आपके फैमिली के साथ उसका रिश्ता अच्छा था। शीजान भी ये बात जानता है कि आपका और उनका सबका रिश्ता अच्छा है, फिर भी शीजान ने ये स्टेप क्यों लिया और उसके तुनिशा के साथ ब्रेकअप क्यों किया, ये क्लियर नहीं हो रहा। मैंने इसका जवाब भी दिया है आपको कि दोनों अपने अपने करियर को फोकस कर रहे थे। पुलिस अपनी जांच कर रही है और ये ब्रेकअप नहीं लगाया है। मेंटल हेल्थ जो ऑलरेडी हमारे पास चैट हो गया है पूरा। सर, क्या फैमिली से परेशान तुनिशा को शीजान का धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ? ये सुसाइड बिल्कुल नहीं। तो व्हाट्सएप पे लिखती है, उल्टा व्हाट्सएप पे उसने ऐसा लिखा है कि लेट्स फोकस ऑन आवर करियर। ये चैट है, ये सबूत है। There is a reason. ये देखिए, ये सेंसिटिव मुद्दा है, पुलिस के पास सब कुछ है। लेट देम इन्वेस्टिगेट विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस। लेट देयर बी एन अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन। शीजान मोहम्मद बेगुनाह है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। जो भी आरोप है, आरोप है। सर, पिछले 10 दिनों से, जब से सुसाइड हुआ है, सुसाइड के पिछले 10 दिन से वो सेट पे अपसेट थी। यहाँ पे कई ऐसे रिपोर्टर जो सेट पे जाते थे, जिन्होंने देखा भी था। जब 10 दिनों से अपसेट थी, तो शीजान की जब इतनी करीब थी, या आप लोगों से जब मुलाकात होती थी, अभी फलक रो भी रही थी, तो कनेक्शन पता चलता है कि आप लोग का तुनिशा के साथ कैसा था। तो उस कंडीशन में आपने क्या किया? तुनिशा एक सेकंड मैं इस चीज का जवाब दूंगी। उनकी बच्ची 15 दिन से बहुत ज्यादा परेशान थी। उनकी बच्ची 15 दिन से बहुत ज्यादा परेशान थी। तो क्या माँ होने के नाते शीजान से हमसे उसका ब्लड कनेक्शन नहीं था, वो सिर्फ उसकी मॉम से था। तो क्या माँ की जिम्मेदारी नहीं थी कि मेरी बच्ची परेशान है और मैं उसके साथ सेट पे जाऊं, मैं उसको जाके देखूं, इसको कौन थप्पड़ मार रहा है, ये वहाँ पे इसके साथ क्या बिहेवियर हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है, किस चीज़ को ये फेस कर रही है, क्या ये सारी चीजें जानने का उनका राइट नहीं था? मैम, माँ ने कहा है कि थप्पड़ की जानकारी आपको दी गई थी। नहीं, जब थप्पड़ ही नहीं पड़ा, जब थप्पड़ ही नहीं मारा, तो जानकारी कहाँ से आएगी? गलत आरोप है। उनकी मम्मी, ये झूठा आरोप है। मम्मी ब्लैक मैजिक और पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं। अगर हम हर चीज का एक्सप्लेन कैसे करें जिनका लॉजिक ही नहीं बनता है। आई एम सॉरी आंटी, आई कांट डू एनीथिंग। आपको जो करना है कर लीजिए। ऐसा का एक्सप्लेनेशन ये लाइन कहीं पर कहीं नहीं बोली गई है, पूरे जांच में कहीं नहीं आया पुलिस के सामने। आउट ऑफ द वे जाके आप लोग इतना उसको सपोर्ट करते थे, हेल्प करते थे, उसको उसकी मेंटल हेल्थ जो खराब थी उससे बाहर निकालते थे, तो क्यों एंड मोमेंट पे उसको छोड़ दिया? आपको क्या ये नहीं लगता अगर हम उसको नहीं छोड़ते तो शायद? मैडम, हमारा बस चलता, हम उस बच्चे को अपने साथ ही रखते हैं, हम उसको उसके घर ही जाने नहीं देते। हमने उसको छोड़ा ही नहीं। हमने उसको छोड़ा ही नहीं। मैंने यही बोला, वो मेंटल ट्रॉमा से निकल रही थी। अंडरस्टैंड दिस। वो मेंटल ट्रॉमा से निकल रही थी। तुनिशा से पूछना पड़ेगा और इस सवाल का जवाब आपको तुनिशा से पूछना। कोई ब्रेकअप नहीं हुआ था। वो मेंटल ट्रॉमा से निकल रही थी। इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस करेगी, जिसका कोई ब्रेकअप नहीं हुआ था। आप लोग लगातार कह रहे हैं कि आपके परिवार के साथ वो बहुत खुश थी। आप लोग लगातार कह रहे हैं कि आपके परिवार के साथ वो बहुत खुश थी। आपके परिवार का एक ऐसा सदस्य जिससे वो सबसे ज्यादा लगाव में थी, वो साथ में सेट पर था, क्यों किया? और वही मुद्दा है, यहाँ पे मेंटल हेल्थ को इग्नोर किया गया है जो बचपन से होता आया है। इंसान, हम सब रिलेशनशिप में जाते हैं, आप लोग भी जाते हो, सबके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब होता है। लेकिन अगर कोई इंसान मेंटल हेल्थ से निकल रहा है, उसको डिप्रेशन है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ टैबू। दिस इज द प्रॉब्लम कि अरे सर 50 बार बोल चुके, नहीं हुआ